नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में मैं तहलका इंडिया 24 से अनीफ खान बहल और आपके सामने हमारे एक बहुत बड़े मेहमान हैं, गेस्ट हैं और ये इनके बारे में बात करेंगे। अशोक एडवोकेट अशोक आर्य जी है। ये किसान नेता है और किसान मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं और आपने हर जगह इनको देखा भी होगा। मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि जो भिवाड़ी के लोहारू हल्के की बात कर लेता हूँ। जो किसान नेता पर जो आरोप लग रहे हैं और उसमें 3 जो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो रवि आजाद नाम है ये उनके साथ में समय समय पे मतलब क्या है, लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो विस्तार रूप से जानेंगे मामला क्या है, पूरा उस चीज को गहनता से मतलब पता करेंगे भाई। क्या जी, नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते जी। मैं स्वागत के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसी समस्याओं को, आपका जो तहलका.com चैनल है, वो समस्याओं को और समाज के गंभीर मुद्दों को जनता के समक्ष लाते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता अ, अशोक जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये मामला है कि आप इसको किस नजर से देखते हैं। रवि आजाद का जो किसान नेता है और वो एक सोशल मीडिया पे भी बड़े मतलब फेमस है, और हालांकि देखा होगा आपने, जो सतगांव की जो पंचायत जो थी, जो उसमें थी मान लो पूरे के कम से भारी तादाद में लोगों को जोड़ा गया था, इमोशनल ड्रामा किया गया था, उसमें महिला भी थी। फिर उसका आरोप लगाया जेपी दलाल वगैरह भेजा गया। ये सब चीजें क्या है, उसको विस्तार रूप से बताइए दर्शकों को, ताकि चीजें लोग जान सके। हूं। साथ ही सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये घटना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी, हम माने प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है। जी। समाज के लिए बहुत बड़ी विघटनकारी घटना साबित हो सकती है यदि आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने इसको संभाला नहीं तो। हम्म। इसमें कोई जातीय दंगा भी हो सकता है, कोई सामाजिक विभेद भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि कोई जातीय द्वेष न हो। आपने पंचायत की बात की, आपने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो सामाजिक पंचायतों की परंपरा है, उस परंपराओं का टोटली वायलेशन किया गया। इस पंचायत के नाम पर जो दबाव समूह बुलाया गया, उन उसके बुलाने वाले के नाम से, उसके जो निवेदन करता था, आग्रह करता था, जिसने बुलाया, उसने हमारी पंचायती परंपराओं का भी बहुत बड़ा घोर एक तरह से अपमान किया है। नहीं तो पंचायतें बुलाई जाती, कोई छोटा मोटा विवाद हो, उसमें पहले गांव का प्रतिनिधित्व होता है और पंच लोग आते हैं। उसमें पंच होते हैं, समाज के 5 मुख्य लोग होते हैं, उसमें हुड़दंग करने वाले नहीं होते। और फिर पंचायत में फैसला न हो तो कन्नी में जाते हैं, कन्नी में न हो तो आप फिर खाप में जाते हैं, खाप में भी न हो तो सर्व खाप में जाते हैं। इसको यहाँ तो विस्तार से बात कर लेते हैं। 8 तारीख का जो वाक्य हुआ था ना, उससे उसके बारे में आप कैसे देख रहे हैं कि भाई 8 तारीख का जो वाक्य हुआ था, पहले बताया कि नील गाय आई थी, इसके बाद में मतलब जो जो मैं यूं बताना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया गया। भाई, आदमी से गलती हो जाती है जीवन में, और गलती की माफी भी होती है, लेकिन आप उस गलती को दबाने के लिए और गलती और गलती और गलती करते जाओगे। आप एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ और बोलोगे, झूठ बोलो फिर सच नहीं तो होता। भी वो सच जो है वो तो आएगी ही सामने। वो ये इस केस में वही हुआ। जिस किसी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिस किसी बेटी को टॉर्चर करने का, उसके परिवार को तंग करने का, उसके परिवार की इज्जत और मर्यादा भंग करने का प्रयास किया गया, ये अपराध कायद करने का काम किया गया, वो एक अलग मामला है। लेकिन उससे बड़ा मामला ये है कि उस बेटी के परिवार को आज तक कितना बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है। कभी पंचायत के नाम से, कभी उसे घर चिट्ठी जाती है, रोज कितने लोग जाते हैं। वो लड़की बेचारी क्या महसूस करती होगी, उस लड़की के दिल पर क्या बीतती होगी, तूने क्या अपराध कर दिया भाई। और तरह तरह की लांछन वाली बातें। मैं तो उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहूंगा। किसान नेता कोई ऐसा नहीं होता। किसान नेता का काम तो खेती किसानी की लड़ाई लड़ना होता है। किसान नेता का काम यानी वो अपराधी नहीं है, तो आए पुलिस के सामने, आए जांच एजेंसी के सामने और कहे मैं जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हूं। कल तक वो कहा करता कि ब्रजभूषण ब्रजभूषण उसको गिरफ्तार करो, तो तू खुद गिरफ्तार क्यों नहीं होता भाई? गिरफ्तार और सामना कर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और उसके माध्यम से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहता है। कई उसके फॉलोवर्स हो गए, कुछ भावनाओं में बह गए। मेरे पंचायती बुजुर्गों तक को उसने भावनाओं में बहा दिया। वो बेचारे एक लेन देन का मामला हो, कुछ और हो, उसमें वो लोगों का निपटारा किया करते। आज उनको किस तरह से बरगलाया गया, अपने आप को विक्टिम प्रस्तुत किया गया। उन्होंने किस तरह से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा और एक तरह से दबाव समूह बना दिया।
क्या लग रहा है कि पंचायत जो की गई थी, मान लो गोकुलास के अड्डे पे, मान लो उसमें क्या लग रहा है कि परिवार पे प्रेशर बनाने की की गई, दबाव बनाने की गई भाई, ताकि बाहर या झूम जोड़ा जाए, ताकि समर्थन या इमोशनल होके, मतलब भाई वो चीज क्या लग रहा है आपको? हनीफ खान साहब, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि मेरे कहने से और आपके पूछने से नहीं, उनका जो आवेदन पत्र था, उनके जो कुछ दो चार साथी, बाकी तो सब समझ गए, अब दूर रखने लग गए। उन्होंने ये कहा कि किसान नेता रवि आजाद के समर्थन में आयोजित महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। महापंचायत में ज्यादा लोग नहीं पहुंचा करते हैं। महापंचायत में तो अलग अलग खापों के प्रतिनिधि और जन संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तो रैली में और शक्ति प्रदर्शन में पहुंचते हैं। तो इसको आप पंचायत का नाम मत दीजिए। पंचायत का नाम देने से जो पंचायतों की मर्यादा होती है, जो हमारी खापों की, जो हमारे सर्व खाप की, जो खापों की मर्यादा पहले रही, आज वो नहीं, उसका उतना महत्व नहीं रहा, संवैधानिक संस्था वो नहीं रही, तो नहीं तो पंचायतों की मर्यादा में तो पंच आते थे, भीड़ नहीं आती थी। और ये तो शक्ति प्रदर्शन है, इसको शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में, सिर्फ दबाव बनाने के लिए। क्या लग रहा है कि आपको 3 व्यक्तियों की गिरफ्तार, लड़कों की गिरफ्तार कर चुके हैं, तो इसमें क्या निकल के आया कि एसपी ने कहा कि बहुत बड़ा खुलासा है, भी बहुत कुछ चीजें निकल के आएंगे और निकल के आए भी है? देखिए, हमने एक आपके किसी न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा, हरियाणा डेली न्यूज के नाम से, जी जी। और उसमें लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़, फला फला पूर्व मंत्री ने 45 लाख रुपए की फंडिंग की, लड़की के बाप को अरेंज करने के लिए। कितनी बड़ी तोहिन है, उस पत्रकार महोदय को सोचना चाहिए। तू क्या कर रहा है? पूरे समाज में उसने एक भ्रांति फैला दी, और उसकी वजह से लोगों में ये गई कि भी सच में कोई न कोई पूर्व मंत्री या कोई न कोई राजनेता षड्यंत्र रच रहा है, और भाई इसको बेचारा बना दिया, इमोशनल हुआ। इमोशनल किया। उस जैसे उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, उस प्लेटफॉर्म ने, हरियाणा डेली न्यूज अकाउंट, उसने और उस जैसे भी कई लोग हैं, उन्होंने गलत काम करने का काम किया। मैं तो कहता हूं उन सब के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून के मुताबिक तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने समाज की दिशा को भ्रमित करने का काम किया है। और आपने कहा कि 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई। 3 लड़कों की गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? वो गिरफ्तारी के बारे में तो उन नेताजी ने खुद ने बताया। हमें तो, आपको तो पहले पता ही नहीं था। हमें तो इतना ही पता था कि गाड़ी में 3 गाड़ी ठुक 3 बार गाड़ी की टक्कर मारी जा रही है, और फिर समाज में से चर्चा आई कि भाई वो एक लड़का जो गांव का नौजवान है, उसने गांव की फला फला जगह पर और एक गाड़ी में एक लड़की को बैठाते हुए देखा। तो उसने उस टाइम भावना में बह करके, गुस्से में आकर के उसको गाड़ी को पीछे से ठोकने का काम किया, 2-3 बार बैक लेकर के। बाद में वो अरेंज होगी बातें, वो अलग बात है, लेकिन बहुत गलत संदेश है समाज में। और अब समाज के बहुत भले भले आदमी है, मैं उनको, मेरे पास जो ही मेरा कल से पॉडकास्ट प्रसारित हुआ, 165 फोन आ गए, मैंने आज सुबह चेक किए उठ के। उनमें से कोई प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड एसडीएम है, कोई आपका आईएएस अधिकारी है, कोई सामाजिक संगठन का नेता, पूरे हरियाणा भर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, और वो कहते हैं जी हम तो अंधेरे में बैठे थे। इतना स्टिक विश्लेषण है कि ये बात थी उन लोगों, और बोला हम खूब अब खुल के आएंगे। और ये बात तो वो लोग कह रहे हैं, हम अपील करते हैं समाज के जागरूक लोगों को अब आगे आना चाहिए, और इस तरह के दबाव समूह से बच करके जो सच्चाई है उस सच्चाई को उजागर करना चाहिए, और रियल में जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा होकर के बड़ा कलेजा दिखाना चाहिए समाज के जागरूक लोगों को। मेरा तो ये कहना है समाज के लोगों से। जो पंचायत हुई, तो पंचायत को आप किस नजर से देखते हैं कि पंचायत जो हुई, एक मतलब एक व्यक्ति के लिए मतलब इतनी बनी कि भाई उसकी बातें सुनी जा रही है, उसको क्लीन चिट दी जा रही है कि भाई सब कुछ भाई तो ये ठीक है, बाकी वो चीज खरीद ली गई, उसको बाप, लड़के बाप को खरीद लिया इतने लाख पे में। ये मैं तो खास मैं करके तो एक दलित समुदाय पे जो इतना मतलब। एट्रोसिटी, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, एट्रोसिटी पर एट्रोसिटी होती जा रही। वो पंचायत का नाम देना, पंचायत और खाप पंचायत की परंपरा की तौहीन है। मेरे बिना आप किसी भी खाप के प्रतिनिधि से, मैं तो क्या, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, किसी भी खाप के प्रतिनिधि से, या आप हमारी सर्वजातीय सोरान खाप के प्रतिनिधियों से, रामस्वरूप जी तो स्वर्ग में चले गए, उनका तो देहांत हो गया, देहावसन हो गया। उनके बाद जो जिम्मेदारी संभालते हैं,
कई लोग, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि ये खाप की परंपरा के और खाप के संविधान के बिल्कुल विपरीत ये सिस्टम रहा। क्या लग रहा है कि इस चीज के बारे में कि किसान नेता को गिरफ्तार कर देनी चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तरह तरह की चर्चाएं हैं कि पिछले 4 दिन से जो किसान नेताजी हैं जिनको जांच में सहयोग करना चाहिए, वैसे तो वो पहले दिन से ही जांच को वो तो विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। पोस्ट करे, सास को आज नहीं, सास को आज नहीं। तो अरे भाई, वो तो पोस्ट के साथ को आंच नहीं तो अच्छी बात है। और यदि हनीफ खान ने साथ को आंच नहीं पोस्ट कर दी तो फिर वो गलत होगी आपके खिलाफ। आपकी फोटो दलाल के साथ लगा देंगे, आपकी फोटो कोई किरण चौधरी के साथ लगा देगा, यानी कि मेरा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता। ऐसा नहीं चलेगा। ये समाज के पास, उनके पास और मेरे पास तो दो आंखें हैं, समाज के पास लाखों आंखें हैं। समाज आईना है और सब कुछ देखता है। उनको अब बड़ा दिल दिखाते हुए जा करके जांच एजेंसी के सामने पेश कर देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। और आपने भीड़ दिखाने की बात कही ना, आसाराम की, राम रहीम की, आप रामपाल की, और साक्षी महाराज की, ऐसे बहुत से लोगों की बहुत बड़ी बड़ी भीड़ रही और है। मतलब उनकी 50-50 लाख की फॉलोअरशिप रही है। और वो फॉलोअरशिप होने के बावजूद भी जब कानून का शिकंजा आया तो उनको अंदर जाना पड़ा। तो मैं तो भ्राता जी से भी निवेदन करता हूँ, क्यों सर्दी के माहौल में लोगों को परेशान कर रहे हो भाई? तरह तरह की बातें होती हैं। वैसे आप लोगों के लिए तो बढ़िया, मीडिया वालों के लिए तो आपको तो मसाला मिल रहा है रोज की रोज। हमारे जैसे को कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हो, पकड़ लेते हो। आप ही बाबू जी पकड़ पकड़, अब मैं कोर्ट जा रहा था सुबह, पहले आप घर पहुंच के चलो बाबू जी चले। अब मेरी क्या हिम्मत है भाई, मैं कल दूसरे साथी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज आपको नहीं दूंगा। तो फिर, और फिर आप कहोगे समाज की बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भ्राता जी, आप जाजन को सामना करें और समाज के सामने सच्चाई पेश करें। सर, हर बात को क्या जेपी दलाल के साथ जोड़ना कितना उचित मानते हैं? हर बात को, हर पॉइंट पे, ये बात हर है ना, पॉइंट पे। देखो, मैं, आपने जिनका नाम लिया हम्म, पूर्व कृषि मंत्री का, हम्म, मैं उसका ध्रुव विरोधी हूँ। और मैं जेपी दलाल को ये कहता हूँ कि जेपी दलाल साहब, आप लोग बैठे हो, आपकी जुबान बहुत बैठी है, लेकिन आपने गिगड़ाऊ में बहुत बुंडा बोला। आपने किसान आंदोलन के दौरान में कहा कि 750 लोग तो ऐसे ही मर गए। मैं लेकिन ये कहता हूं कि आपकी भैंस दूध नहीं देगी तो आप जेपी दलाल को जिम्मेवार नहीं ठहराओगे। मेरा वक्तव्य नहीं है ये, समाज के लोग इरिटेट हो रहे हैं। और अब ये बात और सुन लो, उस नेताजी ने पिछले 2 दिन से जेपी दलाल का नाम लेना ही बंद कर दिया। मैंने तो नाम आप लिया तो लिया है, मैं तो नहीं चाहता क्यों किसी का मैं जिक्र करूं, लेकिन उसने भी पिछले 2 दिन से नाम लेना बंद कर दिया, क्योंकि समाज के लोग कहने लगे तेरा दिमाग खराब है यार, ले यार, दलाल 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 लग जाता है। तो हर पॉइंट पे मतलब जेपी दलाल, हर पॉइंट पे कृषि मंत्री फलाना ढिकाना, हर पॉइंट पे क्या मतलब है? ये नो डाउट, देखो, यदि दलाल ने कोई ऐसी हस्तक्षेप किया है तो वो भुगतेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बड़ा नाम नहीं है दलाल, अजय सिंह चौटाला से बड़ा नहीं, उनको भी सजा भुगतनी पड़ी है। दलाल ने गलती की तो भुगत लेगा, लेकिन हम रोज 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 कितने उसका ना, निर्भुल हो सकते हैं अंदाजा, फिर भी जिन्होंने मतलब कि कुछ मिटाने की वो कोशिश की उस वो कल कल मेरे पास एक पत्रकार साथी का फोन आया हिसार से कि आपका पॉडकास्ट करना है, कहाँ मिलोगे? मैं रोहतक जा रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई, आज तो मैं लाहौर अदालत में हूँ और कल भिवानी आऊंगा। तो नोला जी ऐसा है, इन बेचारे हमारे पंचायतियों से कोई गलती भी होगी हो तो आपको इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं नोला जी, और ये आप बोले वो बिल्कुल ठीक बोले हो, लेकिन आगे मत बोलना भाई, थोड़ा सा उनका बचाव कर देना। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, आदमी तो यदि पुलिस उस एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक और जो कार्रवाई है और जो संवैधानिक प्रक्रियाओं की वायलेशन को देखते हुए, असंवैधानिक गतिविधियों को देखते हुए, इनके 15-20 आदमी, 20 से 30 आदमी भी और मुलजिम बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ, अरे भाई तू और लोगों को मत मरवा, तू खुद जाके सरेंडर कर दे कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने ये सारा मामला जो है ड्रामा खड़ा किया और मुझे इसकी जो कानून प्रक्रिया का अनुपालना करनी मैं करूंगा, और लोगों को मत फंसाओ। एक चीज और है इसमें है ना, पीड़िता और पीड़िता परिवार का नाम, अगर फादर का नाम सार्वजनिक करना, आप किस तरह से देखते हैं कि इसके खिलाफ कितनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप पीड़िता का नाम और फादर का नाम कैसे मतलब वो चीज कर सकते हैं? जैसे मतलब पंचायत में किया गया, काफी सोशल मीडिया पे चीजें की गई। और यहाँ तक एक बात और बता देता हूँ, वहां पर एक मूड मूड नाम का बंदा है जो मान लो
जो दिलबाग नाम है, जो भी है, मान लो वो क्या नाम है, वीर सिंह का भी है। आपको क्या लग रहा है कि वो उसने भी आके कहा कि मैं ताऊ लगता हूँ उसका, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मतलब किस तरह से ये चीज हम लेते हैं? किसी का व्यक्तिगत क्यों नहीं, रखें, व्यक्तिगत मैं लेकिन बता रहा हूँ क्या लेकिन मेरा ये मानना है कि मुंड जो है, मुंड उस कम्युनिटी की नहीं है जिस कम्युनिटी की पीड़िता है। तो मेरे समझ में उसको भी गलत वो प्रस्तुत किया गया मीडिया में कहा गया सगे ताऊ ना, सोशल मीडिया में सगे है। ताऊ। वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने दुष्प्रचार क्यों किया, ये बात नो डाउट उनके पैसे का लेन देन रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुंड साहब जो है वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये बुगालिया है या फिर ये जो पीड़ित परिवार है वो शायद और कम्युनिटी से बिलोंग वो करते हैं। बातें आपकी राइट है, आपको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं होता किसी का लेन देन उसको मामले उसको घिसना जाए मामला। अरे भाई, भावनाओं में बह करके लोग कुछ भी कह देते हैं। भावना ऐसी बुरी होती है, दुर्भावना है, यानी कि लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं भावनाओं में बह के। उनको तो पता नहीं ना तुम क्या कर रहे हो, उस टाइम तो वो यूं सोचते हैं कि बस मैं इसके पक्ष में क्या कह दूं, इस ये उसको बेचारा मान लेते हैं। और लोग बेचारा बन बन के बहुत कुछ करवा आपने देते हैं। हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, और कानूनी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और आंदोलन भी किया है। तो क्या ये पीड़िता के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या फिर ये कहेंगे मेरा सहयोगी है रवि आजाद, चलो ठीक है, किसान नेता है, मुझे उसको उसके साथ में मतलब खड़ा होना चाहिए? मुझे दुख इस बात का है कि हम अनेक मोर्चों पर किसान नेता के साथ लड़ाई लड़ते हैं। मुझे दुख है इस बात का, और ये बात मुझे झेलनी भी पड़ रही है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे, क्या तुम्हारी रवि के साथ दोस्ती है इसलिए, तुम पिछले दिन अनेकों आंदोलन में रहे इसलिए। और मेरी बातों को काट काट के, जैसे आज मैंने देखा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि मैं वहां कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, और उसको कहते हैं कि देखो क्या बोल रहा है। तो अब मैं जैसे यूं कहूंगा, मैंने बीच में कहा, मैं यूं कहूंगा कि हाँ, मैं रवि आजाद के साथ मेरी अच्छी इंटीमेसी रही है, तो उसी बात को ज्यादा चलाओगे आप। मेरे से मेहरबानी करके निवेदन है नहीं, कि लेकिन वो जो गलती, मेरी मेरी बात सुनो। पुराने टाइम में मैं जब कई कार्यक्रम में, तो दलाल साहब के साथ मेरी कई फोटो है, आप उसको लगा दोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे पे। एक बात बताओ, ये जो पीड़िता के साथ में कोई अलग कर देता तो आप रोजाना मतलब नारेबाजी करते, धरनाबाजी करते, थाने का घेराव करते हैं कि नहीं, आंदोलन करते, बड़ा मतलब बिल्कुल करते। और सर, आप एक बात बताओ, पहले कोई भी संगठन, आपका किसान संगठन, कोई भी संगठन अभी तक आगे नहीं आया है कि भाई बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत को मतलब क्या है सजा मिलनी चाहिए, और निर्दोष से फंसना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी आपका देखने को नहीं मिला। तो क्या कितनी साठ गांठ है आप लोगों की, मतलब भाई रवि आजाद के साथ में, किसान सभा के साथ में इनकी कितनी मतलब सर, कोई मेरा डिवाइड नहीं है? मेरा यूं मानना है कि अभी तक किसी भी किसान संगठन ने उसको इस आफत को सपोर्ट नहीं किया, किसी भी किसान संगठन ने। मेरा ये मानना है कि वो जो करेगा सो भरेगा। अपने क्यों उदास, गलकटिया तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिया है पास। किसी भी किसान संगठन ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और हम भी सपोर्ट नहीं करते। हम जो पीड़ित है, पीड़िता है बेटी, उसके और उसके परिवार के साथ खड़े हैं, और उनको जरूरत हमारी महसूस हुई जहां कहीं भी, हम उनके साथ रहेंगे। हालांकि बेचारों का मैं घर नहीं जानता उनका कहाँ है, जरूरत यदि महसूस की किसी ने मेरी, तो मैं हर मोर्चे में उनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर बीजेपी का लीडर करता है ऐसा कुछ, उस पर आरोप लगते हैं, तो क्या आप ये कहते कि भाई जो करेगा उसको भरेगा? नहीं, हम तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये कहते क्या आप? मैं यूं कहता हूं खान साहब, हम चाहे बीजेपी का लीडर हो और चाहे वो किसान लीडर, फार्मर लीडर हो, गलत जो करेगा उसके खिलाफ खड़े मिलेंगे। आज मैं जो बोल रहा हूं, तो मैं गलत के खिलाफ ही तो बोल रहा हूं। और हमारे जो किसान नेता बोल नहीं रहे, कई बार मौन रह करके भी उस बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ में कौन है? पीड़ित परिवार के साथ में कानून है, पीड़ित परिवार के साथ में संविधान है, और पीड़ित परिवार के साथ में आप और हम सारे हैं। कहाँ है, मतलब क्या आप बताओ पहले। पंचायत एक मतलब, हालांकि मैं किसी जाति विषय की बात नहीं करता हूँ, एक बिरादरी की पंचायत भाई में जी, दर्ज भाई होना जी, चाहिए, भाई क्या जी, क्या है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जाति का कोई मामला ही नहीं है नहीं, यहाँ। आप बताओ पहले, मतलब पंचायत हुई नहीं हुई है? मैं कह रहा हूँ कि पंचायत पंचायत के संविधान के मुताबिक नहीं हो, वो दबाव समूह था। लेकिन आप यदि बात कहें, आप उस समुदाय की बात करें, यदि जाट समुदाय की बात करें, उसमें मनेंद्र पंघाल साहब खुल के आ रहे हैं, सुखंत डांगी खुल के आ रहे हैं, उसमें वो आपका पहलवान खुल के आ रहा है, उसमें मोनू भगत सिंह खुल के आ रहा है, उसमें बहुत से ऐसे समुदाय, जाट समुदाय के लोग हैं। और अब आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे आ रहे हैं कि भाई हम हमारे समुदाय को बदनाम नहीं होने देंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये बात तो बीजेपी करना चाहती है, क्योंकि वो एक दूसरे समुदाय की बेटी, एक दूसरा ये दोनों समुदाय मेहनत करके खाने वाले हैं। इनको आपस में लड़ा दो, लेकिन हम भाईचारे को कायम रखेंगे। हमारा प्रयास यही है। हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो दलित वर्ग है, उसके भी साथ खड़े रहेंगे। और इसमें जाट समुदाय के भी बहुत से लोग साथ खड़े हैं। तो हम ये बात कभी कतई नहीं होने देंगे। सारे के सारे साथ खड़े रहेंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, किसान नेता के लिए अपील करेंगे आपकी भी, आप संविधान पे भरोसा करिए, कानून पे भरोसा करिए, आप इधर उधर की बातों पे मत जाइए। और क्या हमारा हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान नेताजी पहले दिन से कह रहा है कि मैं कानून की मदद करूंगा, मैं जांच में शामिल होऊंगा, मैं खुद थाने में जाकर के खड़ा होऊंगा। जब हम ब्रजभूषण के लिए मांग कर लेते हैं कि पहले उसको गिरफ्तार करो, तो हम क्यों नहीं हो? मामला ही कुछ ऐसा है। तो मैं तो उन साथी से और बाकी साथियों से निवेदन करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आइए आइए अब भी प्रयास करें समाज को जोड़ने का, जो बेचारे पीड़ित हैं उनको बचाने का। यदि हमने उनको बचाने के लिए जैसे और लोग साथ आए हैं, आप भी साथ आगे, तो समाज में एकता रहेगा और समाज को तोड़ने वाले दूर रहेंगे। उस साथी से भी निवेदन करता हूं कि भाई आकर के और जांच में शामिल हो जा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप एडवोकेट है, मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कौन कौन सी धारा लग रही है, कितनी इसमें प्रावधान है सजा का, जो भाई ये सजा हो सकती है, और कब तक इस चीज जांच का, मतलब ये जांच क्लियर हो के आ सकती है भाई ये व्यक्ति निर्दोष है, ये दोषी है? नॉर्मली प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असल्ट एक्ट 2012 की 3 और 5 है, और उन दोनों धाराओं में 20 साल तक की सजा है। 143(2) BNS है, उसमें हत्या के लिए किसी का अपहरण का प्रयास करना है, अपहरण करना का सेक्शन है, उसमें भी 20 साल की कैद है। SC/ST एक्ट है, उसमें भी लंबा बुक होता है बंदा। तो धाराएं तो बहुत संगीन है, अपराध की प्रकृति बहुत संगीन है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि देखो, दलित समाज के लोग, दलित अधिकार संगठन के, दलित संगठन के लोग किस तरह से शांत बैठे हैं। वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, कभी महिला अधिकार आयोग में, कभी आपका अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, लेकिन बेचारे बेवजह से प्रदर्शन और बल प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन वो नहीं करते। तो मेरा ये कहना है कि इसी तरह से जैसे दलित समाज के लोग हैं, वो अधिकारियों से मिलते हैं, वो दफानबाजी या ड्रामेबाजी नहीं करते, वैसे ही हमें भी नहीं करनी चाहिए। जांच कब तक हो सकती है कि भाई जांच में 6 महीने लगते हैं, 4 महीने या 12 महीने, कितना टाइम लग सकता है कि भाई ये दोषी है निर्दोष है? बराता जी, जांच तो मैं यूं कहता हूं कि शुरू हो चुकी है, होगी। और जांच में नहीं, इस मामले में तो साल 6 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए। डिसाइड हो जाना हाँ, चाहिए। पोक्सो एक्ट में तो डिसाइड ही हो जाना चाहिए साल 6 महीने में। यदि कोई गलत तो है तो उसको सजा कर देंगे, और कोई गलत नहीं है तो वो बरी हो जाएगा। कोई बड़ा मामला ही नहीं है, तो बहुत छोटा मामला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया शुक्रिया जी, आप इसके लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।